वीडियो का आगे वाला पार्ट होगा ना, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है कि इस मैच के रिलेटेड मेरे ओपिनियंस क्या हैं, सब कुछ। मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ, मैं डिससेटिस्फाइड, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ मैं इस मैच को देख के। शुरुआत 3-0 स्कोर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। दोनों किमसी लोग भी बढ़िया खेल रहे हैं, साची लोग भी फुल ऑन फॉर्म में दिख रहे हैं। साची लोगों की एक चीज मुझे दिखी स्टार्टिंग वाले फेज में कि वो लोग है ना, डीप कॉर्नर्स थे ना, डीप कॉर्नर वहां पे टारगेट कर रहे थे और वो वर्क भी कर रहा था, वहां पे पॉइंट्स मिल जरूर रहे थे। साची लोग 8-7 स्कोर से लीड कर रहे थे एंड आई वाज थिंकिंग लाइक यस, यहाँ पे बहुत बढ़िया साइंस दिख रहा है। हम लोग गेम पैरेलल बढ़िया खेल रहे हैं, अटैक्स बढ़िया, अटैक करने का ज्यादा टाइम नहीं दिया वैसे उन लोगों ने, बट बोलते हैं ना कि जो चीजें हमारी स्ट्रेटेजीज है वो वर्क कर रही है। 10-7 वाली रैली चल रही थी और इसके अंदर क्या क्रेजी भाई डिफेंस किया है किमसीओ लोगों ने। फुल लॉन अटैक मोड में जा चुके थे साची लोग, पर वो डिफेंस किया जा रहा है, डिफेंस किया जा रहा है। बट यस, लास्ट में जो डिफेंस किया वो नेट में चला गया क्या कोरिया की ओर से। स्कोर्स हो गए, हाफ गया, तब तक 11-7 चले गए, हमारे 11 थे एंड आई वाज थिंकिंग लाइक यस, फर्स्ट सेट 13-7 स्कोर्स हो चुके थे और मुझे बढ़िया वाइब्स आनी शुरू हो गई थी कि यस, फर्स्ट सेट तो जा रहा है। मुझे मैच का नहीं पता है, सामने वर्ल्ड नंबर 1 है यार, तो मैच का मुझे नहीं पता है, बट फर्स्ट सेट का तो मुझे अच्छे वाइब्स आ ही रहे थे। हम लोग आगे थे यार 13-7। अगेन नेट पे मार दिया किम थे उन्होंने, तो 14-7 से हम आगे पहुंच गए एंड अब तो थोड़ा बहुत ऐसा लगना शुरू ही हो गया था, गया फर्स्ट सेट हमारे पास। एक चीज अब तक बढ़िया दिख रही थी कि हम लोग है ना नेट पे बहुत ज्यादा अलर्ट दिख रहे थे। 14-7 स्कोर्स थे, वहां से स्ट्रेट 6 पॉइंट्स ले गए किमसीओ लोग और एक सिंपल रीजन था, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो है उनका डिफेंस। भाई साहब क्या क्रेजी लेवल का डिफेंस है, जहां पे सोच भी नहीं सकते आप, उतने वहां से वो डिफेंस करके ले आ रहे थे। साचे लोग फुल लॉन अटैक मोड में भाई, ऐसे वो उनकी इजी स्मैशेस नहीं है कि भाई ऐसे स्लो जा रही है उनकी स्मैशेस, इतने पावरफुल स्मैशेस मारे, उसको भी डिफेंड कर रहे हैं। उससे भी बेटर चीज क्या है पता है, पैरेलल शॉट्स होते हैं ना जब, और उसमें मैंने पहले भी बात कर रखी है, किमसीओ लोग बहुत ज्यादा बेटर है पैरेलल शॉट्स में, उसमें तक डिफेंड कर जा रहे हैं भाई। जहां पे लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, यहां से नहीं कर सकते, उसमें भी किमसीओ लोग डिफेंड कर जा रहे हैं भाई। 6 पॉइंट कंटिन्यू और 14-13 तक पहुंच गए वो लोग। देन 15-13 हमारे 15 हुए, मुझे लगा यस अब भाई वो ब्रेक हुआ है, वापस हम वो पॉइंट पे जा रहे हैं, और 13 रहे किमसीओ लोग। एक बहुत ही अनलकी शॉट लगा भाई किमसीओ लोगों ने लगाया और नेट ऐसे वहां पे टच होकर चला गया एंड 15-14, मतलब हमारे 15 और उनके 14। अब फाइनली जब ये स्कोर चल रहे थे, यहां से नोटिस मुझे होना शुरू हुआ कि साची लोगों ने थोड़ी बहुत लिफ्ट करनी शुरू की है और भाई साहब क्या फटाके स्मैशेस मारी है कोरिया ने यार, लिटरली ऐसे चाबुक स्मैशेस पड़ रही है उन लोगों की, ठीक है, इतने खतरनाक स्मैशेस आ रहे थे उन। कोर्स हो गए 15 और 18-17 ऑलमोस्ट इक्वल ही चल रहे थे हम लोग भाई, आसपास ही स्कोर्स चल रहे थे। फ्लैट गेम बहुत बढ़िया चल रही थी दोनों की ओर से, ऐसा नहीं कि कोई एक बहुत बढ़िया नेट प्ले खेल रहा है, नेट प्ले प्लस फ्लैट गेम प्ले बहुत बढ़िया चल रहा है। लिफ्ट कम जा रही है, वो चीज मुझे हमेशा बढ़िया लगती है कि लिफ्ट ना करो और भाई फ्लैट गेम में अपने अपोनेंट को खेलो डबल्स में, वो बेटर है। नेक्स्ट है 19-18 देन 20-19 एंड यहां से सिर्फ मैं एक ही थॉट था मेरे दिमाग में, ये सेट ले जाओ भाई, ये सेट ले जाओ, हमें वेट नहीं करना है सेकंड और थर्ड सेट का, बिल्कुल भी नहीं, यहां से पॉइंट ले जाओ और फिनिश करो। बट नहीं, कोरिया वॉज बेटर। 21-19 से वहां से पॉइंट, हमारा फर्स्ट सेट यहाँ से वो लोग ले गए। सेकंड सेट के अंदर 5 ऑल स्कोर्स हो चुके हैं और एक चीज यहाँ पे मुझे नोटिस हुई कि साची लोग है ना फुल ब्लोन अटैक मोड में जा चुके हैं। क्या क्रेजी स्मैशेस मारे हैं यार, मजा आ गया। 5 ऑल फिर से वो स्टार्टिंग वाला सेट 1 के स्टार्टिंग वाला था ना, वही वाइब्स आने शुरू हो गए फुल भाई, मजा आ रहा था भाई, साची लोग बढ़िया कर रहे हैं। 6-5 वाली रियली मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, प्लीज जाके देखना, आपको आइडिया आएगा कि कोरिया की पैर है ना, मैं क्यों कल फिक्री और अल्फियान वाली मैच थी तब भी बोल रहा था कि उनका फ्लैट गेम तोड़ना टफ है, और ये चीज आपको इस रैली में पता चलेगा। भाई कितनी क्रेजी फ्लैट गेम प्ले खेलते हैं कोरिया लोग यार, मौका ही नहीं देते आपको अटैक करने का। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत लिफ्ट भी मिली, अब भाई सीधा फ्लैट गेम कर दिया इन लोगों ने। अगेन हम लोग 8-6 से उनसे आगे हो गए, 2 पॉइंट हमारे उनसे आगे थे। एंड यहाँ पे इंप्रेसिव जो चीज मुझे लग रही थी वो है सात्विक एंड चिराग दोनों अटैक मोड में जा रहे थे और दोनों ही अटैक के साथ साथ नेट भी संभाल रहे थे। ये चीज मुझे बहुत ही बढ़िया देखने मिली और 2 पॉइंट की लीड मिली, मुझे लगा यस अब फाइनली सेकंड सेट का बोलते हैं ना, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है हमारे। 9 ऑल वाली एक स्मैश देखना, क्रॉस स्मैश लगाई है भाई, क्या चाबुक स्मैश लगाई है। मैं ऐसी स्मैशेस है ना विक्टर एक्सेल्सन से देखता हूँ, जो वो बोलते हैं ना ऐसे स्मैश लगाते हैं ओवरहेड वाली, जो वो स्मैश लगाते हैं ना ऐसा आवाज आता है, क्या क्रेजी स्मैश लगाई थी यार। अब फिर से कोरिया आगे हो गया, 10-9 से हमसे आगे हो गया। एंड भाई एक चीज यहाँ पे हम, मैं आप पूरी मैच का एक कंक्लूजन दूंगा ना, उसमें भी बात करूंगा, पर अभी बात कर देता हूँ
क्या डिफेंस है यार इन लोगों का, जमीन से इतना भी ऊपर आ रहा है शटल, उसको भी डिफेंड कर रहे हैं भाई, जहाँ पे लिटरली ऐसा फील हो रहा है रेली खत्म है भाई, 7 विकेट ने स्मैश मारी यहाँ पे खत्म है, उसको तक डिफेंड कर रहे हैं। एंड उससे भी बेटर चीज क्या है पता है, डिफेंड करना एक बात होती है और उस डिफेंड को पैरेलल भेजना ये अलग बात होती है। अगर आपका डिफेंड हाई लिफ्ट जा रहा है ना तो दूसरी स्मैश पड़ेगी, फिर से आपने हाई लिफ्ट किया ना, मतलब सामने 7 विकेट ने जैसे स्मैश लगाई और आपने हाई लिफ्ट किया तो दूसरी स्मैश पड़ेगी, तीसरी पड़ेगी। यार उस स्मैश को फ्लैट रिटर्न करना कितना मुश्किल होता है ना, वो एक जो प्लेयर है ना वो ही समझ सकता है, बहुत टफ होता है। 11-10 वाली रैली प्लीज जाके देखना, इम्पॉसिबल था। ये कैसे सीईओ ने इसको रिटर्न किया मुझे नहीं पता है भाई, ये टैलेंट है, ये लक है, ये क्या है कुछ नहीं पता मुझे भाई, ये डिफेंड कर कैसे दिया भाई उन्होंने, क्रेजी इंप्रेस। 11 ऑल स्कोर्स हुए एंड अभी भी होप्स थे कि थर्ड सेट के चांसेस हैं, हम लोग भाई बढ़िया ही दिख रहे थे, उतना कुछ ऐसा देखो मैं आप लोग बोलोगे कि भाई मैच में ये हो गया वो हो गया, नहीं, अभी तक हम लोग वैसे ही दिख रहे थे जो पहले 14-7 वाला था ना फर्स्ट सेट में, वैसे ही दिख रहे थे। 11 ऑल स्कोर्स अब हो गए वापस, कोरिया आगे चली गई 14-11 से, फिर 15-11 से आगे चली गई। साची ने वापस पॉइंट को कवर करने की कोशिश की, 13-15 तक भी कवर किया। एंड मैं फर्स्ट सेट को थोड़ा बहुत याद कर रहा था, जैसे कोरिया लोग पीछे थे ना, बहुत पीछे थे हमसे, और वहां से वो लोग थोड़ा बहुत कवर किया ना 14-13 के आसपास से, वही मैं चीज सोच रहा था कि अभी थोड़े 1-2 पॉइंट और कवर हमने कर लिया है, 13-15 तक पहुंच गए, अब हमारी बारी, अब हम लेंगे जरूर सेकंड सेट। बट 17-14 स्कोर्स चले गए, 3 पॉइंट हमसे आगे थे कोरिया, और मैं सोच रहा था ये मौका है भाई यहाँ से कवर करो वरना इम्पॉसिबल हो जाएगी चीजें, सामने कोई ऐसे कोई एरे गरे कोई प्लेयर नहीं है, किम सी है भाई यार, क्रेजी पे अच्छे प्लेयर्स हैं भाई, आपको पता है तारीफ कर रहा हूं बट वो उसके लायक भी है भाई, तारीफ के ही लायक है बोलो। देन 20-15 एंड 21-15 स्कोर्स रहे, 21-19 एंड 21-15। तो मुझे इस मैच के रिलेटेड कुछ डिस्कशंस करने हैं। सबसे पहला, लास्ट वीक भी हांगकांग ओपन फाइनल्स में हुआ, लियोंग वोंग जिनको हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में बीट कर चुके हैं, ठीक है, उनसे हम हार गए। सेकेंड चीज, ये पूरी टूर्नामेंट में हम बहुत बढ़िया दिखे हैं, कल तक भी बहुत बढ़िया थे, मैं कल भी खुश था। एंड यार आज मैं उसके रिलेटेड डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस मैच से। देखो यार, जब आप है ना किसी का दिन होता है, किसी प्लेयर का दिन होता है कि आज बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, कि आज उसका दिन ही नहीं है, ऐसा होता है। देखो जब आप बहुत बढ़िया खेल रहे हो ना, साची बढ़िया खेल रहे थे, 14-7 से लीड थे भाई, इससे बेटर क्या खेल सकते हो। किम सीओ लोग की मैंने कितनी भी तारीफ की बट उतनी की ही तारीफ के लायक है साची लोग भी। बट उसके बाद क्या, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि जब आपके पास लीड हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस लीड को सेट में कन्वर्ट किया जाए। आप इतना भी मौका, जैसे आनसेंग जैसे प्लेयर्स हैं ना, उनके सामने मिया, मैंने एग्जांपल भी दिया था आनसेंग वर्सेस मिया ने कुछ ऐसे इतने बढ़िया पॉइंट्स लिए थे आनसेंग के सामने, स्टिल आनसेंग भाई 22-20 से जीत गई, जहां पे लग रहा था कि मिया के चांस है फर्स्ट सेट जीतने की, वहां से आनसेंग जीत गई। तो ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना, टॉप टीयर प्लेयर्स होते हैं, उनको आप इतना मौका दो ना, इतना छोटा सा भी मौका दो ना, वो पूरा सेट ही, पूरी मैच ही लेके चले जाते हैं। ये परफेक्ट एग्जांपल था सेकंड सेट में भी, जब 11 ऑल स्कोर्स हुए थे एंड आई वाज थिंकिंग लाइक नहीं, यहाँ पे चांस है, हम वापस कर सकते हैं, ये गेम को अपनी ओर लेके आ सकते हैं। जो चीज फर्स्ट सेट में वर्क की, डीप कॉर्नर को टारगेट करने वाली, वो चीज ना सेकंड सेट में दिखी, ना 14-7 स्कोर्स हुए उसके बाद दिखी। डीप कॉर्नर्स छोड़ो, हम टारगेट ही नहीं कर रहे थे। यस, एक चीज हम बात कर सकते हैं कि एरर कम जरूर हुई है, बट स्टिल अगर सामने वाला इतना बेटर प्लेयर है, फ्लैट गेम का मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। फ्लैट हम जब खेलते हैं ना, फ्लैट का मीनिंग क्या है, फ्लैट खेलने का मीनिंग सिंपल ये है कि भाई सामने वाला अपोनेंट है ना, वो लिफ्ट करे और हम उसको अटैक करके पॉइंट ले, या तो वो गलती करे या तो हम गलती करें। हम लिफ्ट करेंगे तो सामने वाला फटाके मारेगा, वो लिफ्ट करेंगे तो हम फटाके मारने वाले। सिंपल वर्ड्स, ये सिंपल होता है फ्लैट गेम खेलने का, ठीक है। पर जब अपने, ये मेरा फेस है, ठीक है, फेस और बॉडी, यहीं पे ऐसे ऐसे रैकेट ऐसे खेलने की बारी आ जाए ना, वो बहुत टफ होता है भाई, और वो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि नेट पे मार देंगे हम, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई सर्व करता है ना डबल्स के अंदर, तो जो रिसीव कर रहा होता है वो ऐसे ही खड़ा होता है आगे, रैकेट लेके ऐसे खड़ा होता है, पता है वो क्यों खड़ा होता है? जैसे ही वो सर्व करे आगे जाके वो पैरेलल ऐसे टैप लगा दे, क्योंकि उसने थोड़ा भी वेट किया, शटल नीचे जाएगी, फिर उसको लिफ्ट करना पड़ेगा। अब समझ आया कि क्यों वो लोग ऐसे नेट पे ऐसे खड़े हो जाते हैं आगे जाके? समझ आया कि थोड़ा भी लेट हो गए, आगे जाके उन्होंने टैप नहीं किया, तो अब उनको लिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि शटल नीचे चली गई है नेट से, ठीक है। अब समझ आया कि क्यों वो लिफ्ट की जाती है? यही रीजन होता है जब फ्लैट गेम प्ले चल रही होती है ना, ट्राई करते हैं कि जितना भी नेट पे हो ना उतना पैरेलल पैरेलल खेलते जाए। एक छोटी सी गलती, नेट में लग जाएगा शॉट, और अब आप थोड़े भी लेट हुए, आपको लिफ्ट ही करनी पड़ेगी। लिफ्ट हुई, मेंस डबल्स में तो फटाके ही आएंगे, ड्रॉप नहीं लगने वाले, ठीक है।
यही चीज़ है कि अगर किम सीओ लोग इस लेवल का फ्लैट गेम प्ले कर रहे हैं तो हमें भी उस लेवल का फ्लैट गेम प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। हम उनके लेवल का फ्लैट गेम प्ले नहीं खेल रहे थे, ये है रीज़न पूरी मैच का। अगर मैं कंक्लूड करूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि हम उस लेवल का फ्लैट गेम प्ले नहीं खेल पाए जो किम सीओ खेल रहे थे। मैंने कल भी बोला था कि फिक्री और अल्फियान लोग हैं, उनको मैं उनके अटैक्स के लिए जानता हूँ कि क्रेजी अटैक्स, बट क्या उनके अटैक्स इतने खतरनाक है कि वो किम सीओ का जो बोलते हैं ना डिफेंस, भाई क्या डिफेंस है यार, क्या डिफेंस है किम सीओ लोगों का, वो डिफेंस को तोड़ पाए या फिर उनके पैरेलल गेम प्ले को तोड़ पाए। स्ट्रेट टू सेट्स डिफीट हो गए भाई अल्फियन और फिक्री, जिनको मैं सोच रहा था एटलीस्ट थर्ड सेट तो खींच ही जाएंगे, स्ट्रेट टू सेट्स डिफीट हो गए। सेम चीज़ यहाँ पे भी आज हुई है। उनकी गेम प्ले है डिफेंस करना, ठीक है, उनके स्मैशेस ऐसा नहीं है कि भाई कम है, बट सात्विक और चिराग है ना, उनके लेवल की तो स्मैशेस नहीं है। मैं अभी भी बोलूंगा सात्विक के लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं है स्मैशेस, ठीक है, कितनी भी चाबुक स्मैशेस लगा ले, सात्विक के लेवल के स्मैशेस नहीं है, ठीक है, किम सीओ की। स्टिल वो लोग जीतते कहाँ है, वो चांस ही नहीं देते अटैक करने का, ठीक है। वो लिफ्ट्स करेंगे तो भी कोर्ट के इतने पीछे तक लिफ्ट करेंगे कि आप कितनी ही जोर से स्मैश लगा लो वो स्लो ही जाएगी। उधर मिड कोर्ट के आसपास लिफ्ट जाएगी, तब पावरफुल स्मैश लगाओगे ना आप। तो देखो ये थिंकिंग कैसे चल रही है उन लोगों की। अब उनका जो पावर है ना, उनका पावर है फ्लैट गेम प्ले और डिफेंस, उस पे वो कितना रिलाई करते हैं और अपने जो डिफेंस है उसको कितना परफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बट यही चीज़ है, मैं इस मैच से सेटिस्फाइड इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि हमारे चांसेस थे यहाँ पे, ठीक है, हम कर सकते थे। और उससे भी बड़ा डिससेटिस्फेक्शन मेरा ये है, दो फाइनल्स जा चुके हैं हमारे, दो फाइनल्स जा चुके हैं। लास्ट पता नहीं कब हमने, लास्ट ईयर ही थाईलैंड की कोई टूर्नामेंट थी मे बी, उसके अंदर हम गए थे फाइनल्स में, ठीक है, शायद सच्ची ये कंफर्म करो, मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद थाईलैंड की टूर्नामेंट, थाईलैंड थी इंडोनेशिया, थाईलैंड ही थी शायद, लास्ट ईयर गए थे हम लोग फाइनल्स में। तो अभी दो टूर्नामेंट गई है, दोनों के अंदर देखो हमेशा जो फाइनल में मेन पर्सन है उसी को तो बीट करना होता है, जो है किम सीओ। अगर उनके हम यहाँ तक पहुँच गए, अभी तक डोमिनेटिंग विंस दिखाई, देखो किसी के रिलेटेड एक्सपेक्टेशन हमारे कब बनने शुरू होते हैं, जब वो परफॉर्मेंस लेके आए। आंसेंग के रिलेटेड मेरे एक्सपेक्टेशन क्यों होते हैं हमेशा कि वो जीत ही जाएगी, ठीक है, उसका रीज़न है उनका भाई डेटा, उन्होंने परफॉर्म कर रखा है। तो सांची ने पूरी टूर्नामेंट में स्ट्रेट टू सेट्स विन दी है, ठीक है, होप्स दी हैं कि हम परफॉर्म करेंगे। तो क्या हम लोग थर्ड सेट डिजर्व नहीं करते थे क्या, एटलीस्ट थर्ड सेट। मैं फाइटिंग स्पिरिट फाइटिंग स्पिरिट तो वर्ड गलत हो जाएगा मेरा, बट स्टिल मैं फाइटिंग सोच रहा था कि थर्ड सेट तक जाए, उसके बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ये तो मेरे दिमाग में कल भी था कि थर्ड सेट जाए तो वो होगा, इतना तो होगा ही, किम सीओ है सामने, अच्छे प्लेयर है, बट ऐसे होगा भाई ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी। तो आपके क्या ओपिनियन है, क्या व्यूज़ है, कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ ये रिजल्ट से। ऑफ कोर्स वर्ल्ड टूर फाइनल्स अब बहुत जल्द आ रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भी देखना पड़ेगा कुछ बहुत जल्द, कुछ बड़े टूर्नामेंट्स में बड़े प्लेयर्स को डिफीट करना पड़ेगा हमें। साची को बोलते हैं ना कि अगर वो टॉप टियर, गोल्ड चाहिए भाई, सिल्वर ठीक है भाई, आप लोग सेटिस्फाइड हो जाते हो तो भाई आपकी मर्जी, मैं तो नहीं होता हूँ भाई, गोल्ड चाहिए, गोल्ड चाहिए, गोल्ड ही चाहिए भाई। सिल्वर विल्वर भाई, एक कॉर्नर से लेके अलग अलग कॉर्नर तक शॉट्स कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस रेली वाले वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट से अलग अलग जगह पे आप कैसे उस शॉट को लगा सकते हो, इस रेली से सीखो और बहुत कुछ चीज़ें उसमें लर्न करने के लिए मिलेगी।